की छवि है, इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जय हिंद। श्रीमती गीता एलियास सन्नप्रभा। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक वैधता, नागरिक जिम्मेदारी की एक आधारशिला होती है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए महोदय चुनाव सुधार जरूरी हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कानूनी ढांचों को मजबूत करना, संस्थागत तंत्र को सुधारना और चुनावी प्रणाली से जनता को विश्वास को बहाल करना है। संविधान ने चुनाव आयोग को देश में निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। आज विपक्ष द्वारा देश के चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे, जो निश्चित रूप से देश के संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का अपमान है। आज भारत का चुनाव आयोग पूरे विश्व में उदाहरण है। आज चुनाव आयोग ने पिछले 75 सालों में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई है। महोदय, आज चुनावी सुधारों की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा देश के कुछ राज्यों में पात्र वोटरों को चिन्हित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कि कोई भी नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने ना पाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम शामिल ना हो सके। महोदय, 1950 से लेकर अभी तक चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची में सुधार हेतु ऐसे अभियान चलाए गए हैं। पूर्व में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे देश में समय समय पर इस प्रकार की प्रक्रिया से सही और सटीक सूची बनाई गई है। महोदय, इसी क्रम में चुनाव आयोग द्वारा इस बार देश में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को विशेष मतदाता पुनरीक्षण का अभियान चलाया गया है। महोदय, विपक्ष द्वारा आरोप लगाए जा रहे, विरोध किया जा रहा, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको आपत्ति किस बात की। कहीं इनको इस बात का तो डर नहीं है कि क्या इनको इस बात का डर तो नहीं है कि हमेशा के लिए मैं सत्ता से बाहर ना हो जाऊं। मैं महोदय एक बार और बताना चाहती हूं कि पिछले दिन संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ सदन में असत्य को यहाँ पर विषय रख रहे थे। वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 18% मतदाता काटे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं वोटर। इनकी कौन सी सूचना तंत्र है? इनको कहां से सूचना मिल गई? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली, इतने सभी सांसद बैठे, किसी को इस बात की सूचना नहीं मिली। इनके बोलने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया महोदय कि क्या ये सच है, लेकिन एकदम असत्य है। इनको इस तरीके से यहाँ पर भ्रांतियां फैलानी नहीं चाहिए। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। महोदय, मैं एक बार और कहना चाहती हूँ, माननीय सांसद बहुत वरिष्ठ हैं राम गोपाल जी, मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ जो मुसलमान और यादव जात के हैं उनको बीएलओ से हटा दिया गया। मैं बताना चाहती हूँ कि जहां से वो आते हैं इटावा और यहाँ से वहीं से मैं आती हूँ। मैंने पता किया बर्थना तहसील और विधुना तहसील में, और जब मैंने जिस बीएलओ ने मुझे फोन किया, कहा कि मैम आप अपना फार्म भर दीजिए, तो मैंने नाम पूछा तो वो भी राहुल यादव नाम बताया। सभापति महोदय हमें थोड़ा समय दीजिए। तो उन्होंने भी हमें बताया कि मेरा नाम राहुल यादव है। तो किस तरीके की ये बात, वो भी जानते कि ये जातवाद परिवारवाद इनके यहाँ होता है। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास पे लेके काम होता है। महोदय, ये इनको मैं बताना चाहती हूँ। महोदय, हाल ही में बिहार में लगभग 65 लाख अपात्र वोट पाए गए, आप सभी लोग जानते हैं।
मैं सोच रही थी उसमें 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे वोट बना हुआ। क्या ये गलत है? एक व्यक्ति का 2 बार वोट का अधिकार है क्या डालने का या मतदाता की सूची में रहने का? महोदय, मैं जानती हूँ, मैं केवल उधर बैठे व्यक्तियों के परिवार की मृत्यु नहीं हुई, इधर बैठे हम सब लोग हैं, हमारे भी माँ बाप की मृत्यु हुई है। सबके वोट, अगर जो जिनकी मृत्यु हो गई उनके सबके वोट हटाए गए हैं। धन्यवाद, तो इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 16th December 2025.